हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड्स अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑक्साइड्स इज. तो हमको कुछ ऑक्साइड्स यहाँ पे दे रखे हैं. लिथियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड. तो आपको बताना है इनमें से कितने पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड है. A0, B1, C2, D3. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं कि यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या आएगा. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. तो की कॉन्सेप्ट विल बी पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड्स. पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड्स. अब देखिए, पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड्स तो चलो ठीक है, लेकिन पैरामैग्नेटिक का हमारे मतलब क्या होता है. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वही शो करते हैं जिनके पास क्या होता है. मतलब अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, तब जाके इसको अपन क्लियर कर पाएंगे. तो अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करूं, तो पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या होता है कि स्पीशीज, ये एटम आयन कुछ भी हो सकता है, ठीक है. स्पीशीज विच अट्रैक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड. तो ऐसे सभी स्पीशीज जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, अपन क्या बोलते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है. लेकिन वो पैरामैग्नेटिक मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट क्यों होते हैं. तो यहाँ पे आप लिखोगे ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ at least one अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो कोई भी स्पीशीज जो मैग्नेटिक फील्ड से अगर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा है, अगर कोई भी आपके पास स्पीशीज है वो मैग्नेटिक फील्ड से अगर अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका कारण एक ही होता है. क्या? कि उसके पास में अनपेयर्ड, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है. बस यहाँ पे कहानी सारी खत्म हो गई. और यहाँ पे चूंकि हम बात करें किसकी, पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड की, तो यहाँ पे जितने भी आपको ऑक्साइड दे रखे हैं हमको वन बाय वन को चेक करना पड़ेगा. काम आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये लंबा काम किए बिना हम सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं विद लिथियम ऑक्साइड. वन बाय वन चेक करेंगे सबको. तो पहला कंपाउंड जो हमारे पास में है दैट इज लिथियम ऑक्साइड. अब देखिए, लिथियम ऑक्साइड को जब मैं ब्रेक करूंगा आयंस के अंदर, तो ये मुझे देगा 2Li प्लस और साथ में O2 माइनस. राइट. अब देखिए, बहुत ही इजी तरीका है इसको पहचानने का. ध्यान से देखिएगा, लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है. और प्लस का मतलब है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया. और अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2. ठीक है. फिर हम बात करते हैं O2 माइनस की. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और 2 माइनस का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए. तो क्या हो गया आपका, 8 इलेक्ट्रॉन वैसे ही होते हैं. सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका कितना, आपका 8 होता है. और जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको लिख के दिखाऊंगा, मैं लिख ही देता हूं इसका, दैट इज 1s2, 2s2, 2p4. 8 हो गए. इसके मतलब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं. ठीक है. लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, ये तो न्यूट्रल ऑक्सीजन का होता है, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो 4 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 6. यानी कि मैं इसको रब करके क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 6 लिख सकता हूं. तो क्या मेरे पास यहां पर दोनों ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं. यहां पर ये देखो, इसको देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस बन गया ये. और ये क्या हो गया आपका, ये हीलियम कॉन्फ़िगरेशन. तो दोनों ने ही जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई कर लिया, तो क्या इनके पास आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. तो अगर इनके पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कैसे हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके डायामैग्नेटिक.
तो क्या ये पैरामैग्नेटिक नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लिथियम प्लस बन चुका है हीलियम और O2 माइनस बन चुका है आपका नियॉन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं फिर। सेकंड कंपाउंड हमारे पास में क्या है जी? कैल्शियम ऑक्साइड। सेम वही कहानी रिपीट करनी है अपन को। अगर हम बात कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, इसको आप ब्रेक कीजिए, ये बन जाएगा आपका Ca2 प्लस और क्या मिल जाएगा आपको? O2 माइनस। अब O2 माइनस तो देखो नियॉन बन चुका है, ठीक है, ये नियॉन बन चुका है। तो नियॉन अगर ये बन चुका है तो इसके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। 8 तो वैसे ही थे, 2 और आ गए, तो ये बन चुका है आपका नियॉन, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जब न्यूट्रल कंडीशन में होता है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, और अगर 20 होता है तो हम इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं हम लोग? अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका होता है 3s2। लास्ट में क्या आता है इसके? 3s2। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तो ये आ जाएगा आपका 2s2 3s2, सॉरी 4s2 होता है, ये का 4s2 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल कंडीशन में। जब ये 2+ कंडीशन में आया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने रह गए? 20 माइनस 2 18 इलेक्ट्रॉन। और जैसे 18 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये क्या बन चुका है? अब ये बन चुका है आर्गन। एक बन चुका है नियॉन, एक बन चुका है आर्गन। क्या इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा। तो वापस से क्या लिखोगे आप लोग? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया? ये डायामैग्नेटिक, ये भी हो गया आपका डायामैग्नेटिक। ठीक है, तीसरे कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तीसरा कंपाउंड जो हमारे पास में है दैट इज, इन दोनों की बात थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले इन दोनों की कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको ब्रेक कीजिए आप, Mg2+ और साथ में O2 माइनस। तो देखिए मैग्नीशियम न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है? 12 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उसने, तो 12 में से 2 गए तो 10। तो क्या इसके पास अब केवल 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गए हैं? जी हाँ, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। और 10 इलेक्ट्रॉन अगर रह गए तो क्या बन चुका है? ये बन चुका है नियॉन, नोबल गैस, हाईली स्टेबल, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं। और ऑक्सीजन तो पहले से आपका अनपेयर्ड नियॉन बन ही चुका है, हम कितनी बार देख चुके हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका? 10 इलेक्ट्रॉन के साथ में नियॉन। ठीक है, तो क्या दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक नहीं, डायामैग्नेटिक भाई, डायामैग्नेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है आपके पास में K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम ऑक्साइड की कहानी देख लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है। तो पोटेशियम ऑक्साइड आपका है K2O, ब्रेक करो उसको, तो 2K+ और साथ में O2 माइनस। O2 माइनस के बारे में तो आप रट ही गया होगा आपको कि O2 माइनस जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, मतलब ये नियॉन पहले से बन चुका है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इसके पास तो कम से कम नहीं है। पोटेशियम की बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19 मतलब 19 न्यूट्रल कंडीशन में। लेकिन प्लस कंडीशन में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, और बाहर निकालते क्या बन जाएगा आपका? 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसका होता है? आर्गन का होता है। तो क्या इसके पास भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अनपेयर्ड? नहीं है। तो क्या बोल सकते हो? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन गया? ये बन गया आपका अगेन डाया मैग्नेटिक। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे जो ऑक्साइड है वो कैसे हैं? डायमैग्नेटिक है। तो ये क्या होंगे? फिर हमको चेक करना पड़ेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं विद सोडियम परऑक्साइड। तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, इसको ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास जो अगला कंपाउंड है दैट इज Na2O2। जब ये ब्रेक होगा, अभी सोडियम परऑक्साइड है तो ये ब्रेक होगा आपका 2Na+ में और साथ में O2 2- में, O2 2-। अब यहाँ पे ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि Na का जो न्यूट्रल कंडीशन में एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
लेकिन प्लस का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन से निकाल दिया और क्या बन गया, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब ये तो नियॉन बन चुका। तो इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पे देखना है O2 2-। अब O2 2- में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे चेक करेंगे, ये हम चेक करेंगे थ्रू MOT थियरी। MOT थियरी से हम चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्योंकि देखो अब तक हम कैसे कर रहे थे, अब तक हम कर रहे थे केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि हमारे पास केवल एटम था। देखिए सब में एटम एटम था कि नहीं। लेकिन अब क्या आ चुका है हमारे पास में, मॉलिक्यूल। O2 क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है ना। तो मॉलिक्यूल में अगर आपको चेक करना है इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको MOT थ्योरी का यूज करना पड़ेगा। MOT थ्योरी का मैं पूरा नाम लिखता हूं, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पहले O2 का लिखता हूं। O2 के हमको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो O2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स O2 के अंदर होते हैं एक तो सिग्मा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा स्टार 1s, उससे ज्यादा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है ना। ये क्या मैं मन से लिख रहा हूं, नहीं मन से नहीं लिख रहा हूं। अगर आपने MOT थ्योरी पढ़ी होगी तो MOT थ्योरी के अंदर हम जब एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स शो करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बिहाफ पर अरेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सिग्मा स्टार 2s हो गया। उसके बाद में आता है सिग्मा 2p, सिग्मा 2pz। उसके बाद में आता है पाई 2px, जो कि इक्वल होता है किसके, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है किसके, पाई 2py के। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग वाले, तो सिग्मा स्टार 2p x इज इक्वल्स टू सिग्मा स्टार 2p y। और फिर क्या आएगा आपका सिग्मा स्टार 2p z। ये होता है O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, और ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैंने अरेंज कर दिए हैं। जिन पे स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है, और जिन पे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग वाले। ठीक है, इसको अपन इस तरह से अरेंज करते हैं। अब हमें O2 का नहीं चाहिए, हमें चाहिए O2- का। ठीक है, तो अगर मैं O2- की बात करूं तो O2- का मतलब अभी क्या हो गया मेरे पास में, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ऑक्सीजन के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, उस पर भी 2- मतलब 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे इस सारे एलिमेंट्स के, सारे ऑर्बिटल्स के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए अरेंज करते हैं। S में 2 आते हैं तो 2, इसमें भी 2 आ जाएंगे, 2 2 यहाँ पे 2। ठीक है, फिर 2pz के अंदर भी 2, तो 2 4 6 8 10 ये हो गए, 8 और बच्चे हैं। यहाँ पे भी आपका 2, इधर भी आपका 2। ठीक है, उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग में आते हैं, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 14 हो गए। अब 4 और बचे हुए हैं। ठीक है ना, 14 हो गए और 4 और बचे हुए हैं। तो आप क्या करोगे, अब इसमें देखिए यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास में, इधर आपके पास में इधर 1 इधर 1, ये O2 का होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इरेज कर दूं 2- को, तो ये जो होता है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने अरेंज किया, ये O2 का है। O2 के पास में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 16 मैंने अरेंज कर दिया, गिन लो सारे, 14 15 16। लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। मतलब मैं मिटा के क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको इरेज करके क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को इरेज करके, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो क्या O2 2- के अंदर आपको कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? अनपेड का मतलब आपको 1 1 दिखना चाहिए था, जैसे पहले दिख रहा था ना यहाँ पे 1, इस तरह से 1, इस तरह से 1, ये होता है अनपेड। अगर 2 दिख रहा है तो मतलब अनपेड नहीं है। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि MOT थ्योरी के माध्यम से भी जब हमने सर्च किया
एनालाइज किया तो O2 2 माइनस के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं था, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये डायमैग्नेटिक हो गया? यस, डायामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट कंपाउंड हमारा कौन सा है? दैट इज KO2 सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो KO2 पे बात कर लेते हैं। तो अगला जो हमारे पास में कंपाउंड है, सिक्स्थ कंपाउंड, ये थोड़ा सा आपको प्रोसेस लंबा लग रहा होगा, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है, मुझे आपको समझाना है तो आपको बिल्कुल अच्छे से मुझे बताना पड़ेगा। KO2 सुपर ऑक्साइड होता है, जब ये ब्रेक होता है तो किस में होता है? K प्लस में, और साथ ही साथ आपका O2 माइनस में। K प्लस की अगर बात करें तो 19 होता है न्यूट्रल कंडीशन में, एक चला गया, मतलब क्या कितना, कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया? ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि किसका होता है? आर्गन का, यानी कि मोस्ट स्टेबल कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेशियम में तो कम से कम नहीं है K प्लस के अंदर। और O2 माइनस का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू MOT, ठीक है, हमको एनालाइज करना पड़ेगा MOT थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। और O2 का देखो सेम ही होता है, देखो इस तरह से। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, दोबारा लिख लेता हूँ। O2 का लिखते हैं पहले दोबारा से, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s स्टार, सॉरी सिग्मा स्टार हो जाएगा, ये 1s, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद में सिग्मा 2s, उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद में बताइए सिग्मा 2pz, उसके बाद में पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, उसके बाद में आपका आ जाएगा, ये आ गया ना, पाई आ गया, ठीक है। उसके बाद में पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब देखिए O2 के अंदर हम भर रहे थे, तो O2 में जब आप भरोगे तो कैसे भरोगे? O2 के अंदर 16 होता है ना, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये 14 हो गए, 15 और ये आपका 16। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन O2 माइनस का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो मतलब 2px क्या हो जाएगा आपका? अब 2px आपका हो जाएगा 2px1 आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 2px2। ठीक है, गिन लो, 14, 15, 16, ये 17। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये भी। ये कितना था? ये था आपका 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, तो 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर आप ध्यान से देखिए, ये देखिए पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा है कि नहीं दिख रहा है? 1। तो क्या हम क्या बोल सकते हैं कि इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या बन जाएगा जी? ये पैरामैग्नेटिक। तो क्या इन 6 के 6 कंपाउंड में केवल एक ही पैरामैग्नेटिक है? बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या हमारा आंसर आ गया? बिल्कुल आ गया। देखिए, तो कौन सा इसके अंदर आपका आंसर है? केवल KO2 पैरामैग्नेटिक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।